बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की युगल पाद पद्मों में बारंबार नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं और आदरणीय श्री वीरेंद्र बाबू ने इन्हें नाम, इनके आवास में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। संत जिन्होंने सुख शांति को प्राप्त किया, वे हम सब लोगों को सुख शांति पाने का उपाय बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उन्होंने पाया है। और संतों ने दुख का पहले कारण ढूंढा कि हमारे दुख का कारण क्या है, और फिर उस कारण का संत ने निवारण किया। सुन रहे हैं ना जी? ध्यान से सुनना, मन को यहीं रखना। संत हमको समझाकर कहते हैं कि आप सब लोग सुख शांति चाहते हैं कि नहीं? कोई है जो हम लोग सुख शांति नहीं चाहते? ये तो सब चाहते हैं, और इसके लिए उपाय भी हम लोग करते हैं ना, सभी यत्न करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, जितने सचेतन प्राणी हैं, मनुष्य ही नहीं, देखिए मनुष्यतर भी जितने जीव मात्र है, सचेतन जो है, जिनको सुख दुख अनुभव होता है, वे सब जाने अनजाने जो कुछ भी यत्न करते हैं, वे सब सुख की प्रेरणा से होते हैं। मतलब सुख पाने की चाह होती है। बंद करिए पंखा को। लेकिन इनमें से अधिकांश मनुष्यतर प्राणी को कौन कहे? मनुष्य जो परमात्मा की सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ रचना है, कहते हैं ना सुर दुर्लभ, भगवान राम कहते हैं
उनका भी जो प्रयास है उस दिशा में नहीं होता जिस दिशा में सुख शांति की वास्तव में प्राप्ति होती है। कहते हैं शिला पे बैठ करके समुद्र पार करना, मतलब चाहते हैं कि हम समुद्र पार करें और बैठे कहाँ हैं? शिला पर। चाहना समुद्र पार करने की है, तो पार करने के लिए समुद्र को साधन क्या ढूंढते हैं? पत्थर है। पत्थर जो है, जो स्वयं ही पानी में नहीं तैर सकता, उसके सहारे कोई पानी के पार जा सकता है? नदी या समुद्र के पार जा सकता है? इम्पॉसिबल। तो हम सब लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया। जितने भी नर नारी हैं वो सबके सब सुख के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन ततो निवृत्तिर प्राप्तिर सुखश्च दुखश्च। उनका प्रयत्न क्या होता है कि ये जो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये जो चक्र चलता है ना जीवन में, ये इस चक्र से बाहर होना चाहते हैं, निवृत्ति चाहते हैं कि हमको सुख ऐसा मिले जिसमें बदलाव न हो, परिवर्तन ना हो, स्थिरता रहे। बात समझ में आ रही है? और इसी कामना से वे सुख के लिए यत्न करते हैं, पर इस चक्र से निकल नहीं पाते, चक्र से निकल नहीं पाते। इसलिए नहीं निकल पाते हैं कि उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि जिस साधन को पा करके हम स्थिरता पाना चाहते हैं, स्थिर सुख चाहते हैं, जो सुख दुख में न बदल जाए, या जो सुख का अंत दुख में न हो जाए, या जो सुख कभी नष्ट ही ना हो। जिन पदार्थों को वो पकड़ते हैं वे स्वयं ही बदलने वाले और नाश होने वाले। तो वो कैसा सुख शांति आपको देगा? बदलने वाला। जो स्वयं बदलने वाला, नाश होने वाला है, तो उससे स्थिरता कैसे आएगी आपको? आएगी? अच्छा, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज कहते थे कि दीवाल घड़ी की पेंडुलम होती है ना, पेंडुलम, वो हिलती रहती है, टिक 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 करता है ना। उस पेंडुलम पर बैठी हुई मक्खी अगर ये चाहे कि हमको स्थिरता मिले पेंडुलम के सहारे, तो संभव है, क्योंकि जिसका वो सहारा लेके स्थिरता चाह रही है मक्खी, वो स्वयं ही स्थिर नहीं है। तो हम लोग दुख नहीं चाहते, चाहते हैं कैसा सुख चाहते हैं? स्थिर सुख, जिसको कहते हैं शाश्वत सुख, है ना, वापस दुख ना हो। लेकिन शाश्वत सुख चाहते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, पर जो भगवान बुद्ध कहते हैं प्रयास की दिशा है ना आपकी, वो सही नहीं है। क्या नहीं है? अब प्रयास की दिशा क्या है सुनिएगा। हमारा प्रायः 3 तरह के लोग वस्तुओं की प्राप्ति अपने जीवन में सुख का साधन मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। धन पहला, संतान दूसरा, और तीसरा पद प्रतिष्ठा, है ना।
इसी में सब हम सब जो कुछ भी ढूंढेंगे इन तीनों में ही है। पांचों विषय का जो सुख है वास्तव में इन तीन चीज के ही पीछे घूम रहा है। आप ध्यान से समझिएगा। जब गरीबी होती है तो आदमी को लगता है कि धन हो जाए। धन जिनको हो जाता है तो भाई परिवार होना चाहिए ना। धन है तो परिवार भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी सुख है। पत्नी, बच्चे, पति है, माता पिता जो भी है, तो आप उसमें ढूंढते हैं सुख। और फिर आदमी को लगता है कि सम्मान भी चाहिए, है कि नहीं, पावर चाहिए। सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ पता है? लोगों को यही लगता है कि धनवान लोग जो है वो सम्मानित होता है, लेकिन उससे ज्यादा पद वाला सम्मानित होता है। धनवान से ज्यादा पद वाला सम्मानित होता है। तो लोग इन्हीं सब चीजों के लिए प्रयास करते है कि नहीं। इनमें कौन स्थिर है सो बताइए। लक्ष्मी को कहा गया स्वभाव से चंचला, है ना। लक्ष्मी, आप उस धन के साथ कब तक जीवन काल में ये सब चीजें छूट जाती हैं, और नहीं तो जीवन के बाद तो छूट ही जाती है। धन अगर जीवन भर आपके पास रहा भी तो तन छूटेगा तो उदय अस्त लो राज है। क्या बोलते हैं? कोई कम कर नहीं है। उदय अस्त लो राज है, नहीं अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। जो तुलसी निज मरण है तो आवे के ही काज। तो ये जो हमारी संसार की व्यवस्थाएं हैं जिससे स्थिर सुख पाना चाहते हैं, वह स्वयं में परिवर्तित होता है। संसरति सम्यक रीत्या इति संसारः। कहते हैं जो एक निश्चित नियम के अनुतः सतत बदल रहा हो वही संसार है। घड़ी के पेंडुलम ही जब बदल रहा है, हिल डुल रहा, तो उसके सहारे की मक्खी कैसे स्थिर होगी? जब संसार और संसार के सब पदार्थ ही परिवर्तन को प्राप्त हो रहे हैं तो उनको प्राप्त करने वाला स्वयं स्थिर सुख कैसे पा सकता है? विचारिए, विचार करना चाहिए। लेकिन अज्ञानतावश हम लोग इन्हीं के पीछे भागते रह जाते हैं। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। और जीव को ये सब कुछ प्राप्त है ना, वे भी जिनको ये सब प्राप्त है वो भी सुखी नहीं देखे जाते, वो भी सुखी देखे नहीं जाते। आप सुख चाहते हैं तो जो स्थिर है उसी से स्थिर सुख होगा। इस संसार में स्थिर क्या है बताइए तो? क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। क्या मांगू? कुछ थिर न रहे। मांगना भी आपको आना चाहिए कि किससे क्या मांग रहे हैं। गुरु महाराज कहते थे राजा मांगने के लिए गए तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? तो मोदी जी से क्या मांगिएगा? 5 किलो गेहूं दे दीजिए, 5 किलो चावल दे दीजिए। उसकी भी बेइज्जती है, उनकी भी। तो जो परम पिता है, परमात्मा है, उनसे क्या मांगोगे? कबीर साहब कहते क्या मांगू कछु थिर न रहाई।
देखत नैन चलियो जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, हजारावन घर दिया न बाती। सोने का महल रूपे का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाति का, भय दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चला जुआरी। जुआरी जब हार जाता है ना दिन भर की मेहनत की कमाई को, तो मुंह लटका के जाता है। वैसे जीवन भर धन संचय करने में अगर समय बिता दिए और आत्म धन के लिए आपने मेहनत नहीं की, जीवन भर धन संचय करने में अगर आप बिता दिए और आत्म धन के लिए आपने प्रयास नहीं किया और हरिधन आपने जमा नहीं किया, भक्ति का धन जमा नहीं किया, तो आप हारे हुए जुआरी की तरह अंत में जम की मार खाते हुए यहां से जाइएगा, व्यर्थ हो जाएगा ना सब। तो मांगना क्या चाहिए? गुरु महाराज कहते थे मांगो ऐसा, क्या मांगो? गुरु महाराज एक कहानी कहते थे कि एक राजा की कई रानियां थी। राजा बनारस जा रहे थे दूसरे राजा के यहाँ, तो सब रानियों को बुला के कहा कि मांगो, क्या चाहिए आप लोग को? जब उधर से लौटे तो क्या लाया आप लोग के लिए? तो सब अपना इतना बड़ा बड़ा लिस्ट थमा दी कि ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, है ना, सब कुछ लेते आइएगा। एक छोटी रानी थी, उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए? तो वो बोली हमको कुछ नहीं चाहिए, बस चुपचाप सकुशल आप मेरे पास लौट के आ जाइए, बस हमको यही चाहिए। राजा सबके लिए सामान लिए, तो जो नहीं मांगी थी उसके लिए नहीं लेंगे सबके लिए लेंगे। या जो नहीं मांगी, मांग करके लेने में, मांग करके कौन लेता है? तो उसको तो दिया जो मांगी, लेकिन जो नहीं मांगी थी छोटी रानी, उसके लिए भी लिया और सबके घर में सब सामान भेजवा दिया। लेकिन सभी, वो जो छोटी रानी थी वे राजा स्वयं चले गए और उसी महल में जाके रह गए। तो गुरु महाराज कहते थे कि देखो, उसने राजा से राजा को ही मांग लिया, तो राजा भी मिल गए और संसार भी मिल गया। तो परमात्मा से जो परमात्मा को मांगते हैं उसको सब मिल जाता है ना। लेकिन हम लोगों का, हमको कोई पूछता है बाबा कुछ चाहिए, तो हम कहते हैं हाँ वो कलम लेते आइएगा, किताब लेते आइएगा, डायरी ले लीजिएगा, है? इससे ज्यादा क्या मांगेंगे? जो नहीं भी मांगेगा ना, तो संसार, परमात्मा सबकी व्यवस्था अपने आप करते हैं। योग क्षेमम भाम्यहम, जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान उनकी सारी व्यवस्था स्वयं करते हैं, समझे? इसलिए क्या मांगू कछु थिर न रहा, देखत नैन चलियो जग जाए। कबीर साहब कहते क्या मांगू, यहां तो कुछ स्थिर ही नहीं है। देखत नैन चलियो जग जाई, देखते देखते तो समय बीत सा जा रहा है ना। संसार बह रहा है, कितने लोग चले गए, आपसे उम्र के बड़े भी चले गए, हम उम्र भी चले गए, आज छोटे भी चले गए, नहीं गए क्या? आगे पीछे का कोई हिसाब तो है नहीं, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। तो संसार में किसी रिश्ते से अगर आपको सुख है, आप मानते हैं, तो या तो जिस रिश्ते से आप सुख मांगते हैं उसी का मन बदल गया, कोई कारण बीच में खड़ा हो गया, वो रिश्ता तोड़ लिया, तो दुख होगा कि नहीं? या एक दिन बिछुड़ना तो है ही है, चाहे कोई भी हो, है? यहां तो रामकृष्ण भी चला चली, तो संसार यही है। तो यहां पर धन पद संतान या और जो कुछ भी हम अपने जीवन में सुख के लिए व्यवस्थाएं करते हैं और उससे हम
सदा सुखी रहना चाहते हैं, उन सब का स्वभाव स्वयं में बदलाव वाला है, नाश होने वाला है। इसलिए स्थिर सुख नहीं होता। संत लोग इसको समझ गए कि ये सब बदलने वालों में कुछ ऐसा है जो नहीं बदलने वाला है, तो उन्होंने इसकी पूरी खोज की और संसार के अंत तक खोजा, अंत तक गए, संसार को पार किए। अभिगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा अगुण सगुण नहीं दोई। उन्होंने इसकी पूरी खोज की, गुरु महाराज कहते, और खोज करके कहा कि देखो ये जो संसार है ना, यह संसार जिसके आधार पर है प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति के विस्तार को पार करोगे तो प्रभु है। जो प्रभु परमात्मा कभी बदलते नहीं और ना ही कभी उनमें, ना ही उनका नाश होता है। तो जो उस परमात्मा को पकड़ लेता है ना, वही सुखी होता है। कबीर साहब कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाट के बीच में अनाज रह करके पिसाने से बचना चाहे तो बचेगा। उसी तरह ये जीव जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियों के बीच में फंसा हुआ, जड़ चेतन प्रकृति के बीच में फंसा हुआ ये जीव शांति चाहता है, सुख चाहता है। वो भी शांति और सुख कैसा स्थिर संभव है? संभव ही नहीं, पिसाता रहता है। बचता कौन है? तो कबीर साहब समझा भी दिए, आसे पासे जो रहे निपट पिसाबे सोए, आ किल्ला से लगा रहे ताको विघ्न न होए। दोनों चक्कियों के बीच में एक कील होता है ना, जो दोनों को पकड़ के रखता है, जिसके आधार पर दोनों चक्की काम कर रहे होते हैं। वह कील से जो लगा हुआ अन्न होता है वो नहीं पिसता है। उसी तरह ये जो संसार है ना, इस संसार में परमात्मा कण कण में व्यापक होकर के है, जड़ चेतन सबको भर के सबसे परे है। उस परमात्मा की जो जीव पकड़ लेता है, उस परमात्मा को, वह संसार का जो दैहिक दैविक भौतिक ताप और जन्म मरण का दुख है ना, उस सब से बचा रहता है, बच जाता है। इसलिए ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी साधन व्यवस्था जीवन में कोई कितना भी जमा कर ले, लेकिन वह अगर सोचे कि मेरा जीवन अब एकदम दुख मुक्त हो गया है, यह असंभव है, असंभव है। तो सभी संत एक मत होके कहते हैं कि आप लोग सुन रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है ना? इन्हें कि हम बोले आप समझे ही नहीं है। परमात्मा की भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, इनके चरण कमल में प्रेम कीजिए। प्रेम क्या है? भक्ति तो है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? प्रेम। और सेवा भी, प्रेम पूर्ण सेवा। भक्ति का अर्थ सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यम लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति आत्मा राम भवति। नारद जी कहते हैं परमात्मा के प्रति जीव का जो प्रेम है, ऐसा प्रेम जो उसको अमरता को प्राप्त कराता हो,
सिद्धि को देता हो, जो उसे पूर्णता प्राप्त करता हो, जो उसको परमात्मा को जना करके परमात्मा ही बना देता हो, वही भक्ति है। तो ईश्वर भक्ति से ही एकमात्र जीव का कल्याण होना है, नहीं तो गुरु महाराज कहते हैं, मोहि दे दो भक्ति दान, सतगुरु हो दाता जी, है ना। गुरु महाराज कहते हैं, हम आपसे गुरुदेव दान में क्या मांग रहे हैं? भक्ति। भक्ति दान में मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी स्थिति क्या है? 10 दिशी विषय जाल में हूं घेरू, टरत नहीं अज्ञान, प्रबल विद्या गाढ़ विद्या प्रबल धार में बही है हैरान। अभी हम लोग जहां है ना, इसमें आप लाख उपाय कीजिए। कोई व्यक्ति अगर जेल में हो, जेल में उसको कितनों सुख सुविधा आप दे दीजिए जेल में, लेकिन जेल में रहना चाहता है। खाना पीना एसी सारा सुविधा हो। घर की बात छोड़ दीजिए, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, जेल की बात है। जो सरकार बनाए हैं, किसी किसी को नजर बंद कर देती है सरकार, या उसके घर में ही उसको कैद कर देती है कि आप घर से कहीं बाहर नहीं जा सकते। आपके घर में सब सुविधा है, लेकिन वही घर जब सरकार जेल के रूप में बना देती है कि भैया आपका जेल यही है, आप किसी से मिल नहीं सकते, कोई आपसे मिल नहीं सकता, तो जेल ही हो गया ना। चाहे जेल में ही कितनों सुख सुविधा हो, सुख सुविधा सब है, लेकिन हम निकल जाएं क्योंकि जेल है ना। तो उनको पता है कि जेल है, जेल में हमारी स्वतंत्रता नहीं है। असर्वम परवशम दुखम, कितनों सुख सुविधा में जो व्यक्ति परवश स्थिति में रहेगा वह दुखी रहेगा। पराधीन सुख सपने नाही। हम लोग जो है ना, हम लोग भी जेल में ही हैं, जानते नहीं है, जानते नहीं है। महर्षि अरविंद को जेल हो गया था, पहले क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे महर्षि अरविंद। 10 वर्ष तक जेल में रहे, कठोर जेल हुआ था उनको अंडमान निकोबार में, जिसको काला पानी कहते थे। तो वो पहले से गुरुमुख थे, दीक्षा लिए हुए थे महर्षि अरविंद। साधन तो क्या करते जेल में? ध्यान करने लगे। तो जेल में अब जो उनको काम मिला था वो करते थे, उसके बाद बैठ करके ध्यान करना, ग्रंथ लिखना, है ना। वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि हम दुखी हैं, हम भारतवासी सब दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन है, हम अंग्रेजों के अधीन हैं। इसको भगाएंगे तो हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। अभी हमको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है, हमारे ऊपर वही शासक जिसको हम तय करते हैं। और 5 साल के अंदर कभी बीच में भी कि हमारा कौन राजा होगा या हमारा कौन प्रतिनिधि होगा जो हम पर शासन करेगा, वो हमारे अनुकूल काम करता है तो ठीक है, नहीं तो हम बदल देते हैं। जब तक ठीक लगता है चलो, जब ठीक नहीं लगता है तो कुर्सी से उतार भी देते हैं, है ना। तो हम अभी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है हमको। तो वो कहते हैं कि अंग्रेज चले जाएंगे तो आपको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन एक और हमारा शत्रु है जिसके कैद में हम सब हैं, जिसका हम पर शासन है। और ये अब से नहीं है, जब से सृष्टि है तब से, हम तब से उसके अधीन है, उसके जेल में है। महर्षि अरविंद ने कहा उससे भी हमको लड़ाई लड़नी होगी, उससे जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी
हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते हैं, पूर्ण सुखी नहीं हो सकते जब तक हम उससे स्वतंत्र नहीं हो जाए। वो कौन है? गुरु महाराज उसको कहते हैं, या दुनिया बंदी गृह जम के जीव बंदी रहे घेरा रे। जगत जेल को इस युक्ति से सुन में ही तजना होगा। यह संसार भी एक जेल है और इस जेल का जेलर कौन है? जमराज। तभी न नचिकेता को जब जमराज ने कहा वरदान मांगने के लिए, तो कहा कि ऐसा वरदान दीजिए कि जीव जब मरता है, मनुष्य शरीर जब त्यागता है, तो उससे जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उन कर्मों को भोगने के लिए उसको आपके शासन में स्वर्ग नरक, सुख करने के लिए कुछ समय का स्वर्ग, फिर पाप करने के लिए नरक, फिर उसको आप संसार चक्र में भेज देते हैं, जहां फिर आता है, इसी दुनिया में आता है, फिर मरता है, फिर आप उसको कर्मानुसार उसको फिर किसी शरीर में डाल देते हो। तो ये जो जन्म मरण का चक्र है, नचिकेता कहते वो उपाय बताइए जिससे आपका मेहमान न बनना पड़े। अब जेलर का मेहमान तो हम तभी ना बनेंगे, जेल में जाएंगे, हैं? कहते हैं जेलर साहब आपके हम मेहमान नहीं बने, जेल में नहीं आना पड़े, वो हमको उपाय बता दीजिए। तो यमराज ने कहा इसका एक ही उपाय है। क्या है? और शरीरम शरीर स्व नवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुमात्मान मत्वा धीरो न सोचती। शोक संताप दुख जन्म मरण हर तरह से वही मुक्त हो सकता है जो शरीर में रहने वाला अशरीरी और सभी नाशवान सांसारिक पदार्थों में जो अविनाशी तत्व समाया हुआ है, जिसको परमात्मा कहते हैं, उस परम तत्व को जान लेने वाला ही उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, मेरा मेहमान बनने से बच सकता है। वरना इस दुख सुख के थपेड़े से कोई नहीं बच सकता है। मेरा मेहमान बनने से वही वही नहीं बच सकता है। वरना कोई उपाय, अगर मेरा मेहमान नहीं बनना है तो ये उपाय करो। लोग जानते ही नहीं कि और भी हमारा शत्रु है, हमारे ऊपर शासक बैठा हुआ जो बड़ा क्रूर है, जिसके हम सब जेल खाने में है। तो इससे बाहर निकलिए, है ना, तभी आपका कल्याण होगा, सुख शांति मिलेगी। तो बाहर कैसे हो? देखिए संत लोगों को इतना समझाते हैं ना संत लोग कि कमट पीठ जा मही बरु बारा बंध्या सुध बरु का हुई मारा फूले न बरु बहु विधि फूला जीवन ल सुख हरि प्रतिकूला। कहते हैं ना, मतलब सब असंभव बात बता रहे कि संभव हो जाए। पानी को मथने से बारी मथे घृत होए बरु घी हो जाए, सिकता ते बरु तेल, और बालू को मथने से तेल निकल जाए। लेकिन बिना परमात्मा की भक्ति किए ये त्रय ताप और जन्म मरण के चक्र से कोई छूट जाए, कहते ये कभी नहीं हो सकता। मतलब सब असंभव काम संभव हो जाएगा। कछुए के पीठ पे बाल उग जाएगा, अंधकार प्रकाश सूर्य को निगल जाएगा, बिना धरती के फूल खिल जाएगा। ये सब असंभव बात संभव हो जाएगा। लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति के कोई इस त्रैताप से और जन्म मरण से छूट जाए, संसार शरीर से छूट जाए सदा सदा के लिए, ये कभी संभव नहीं हो सकता। यह संभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, सार पॉसिबल, but without the devotion of God a person can be happy in his life. This is impossible.
सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पाना यह संभव, कभी यह संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होके कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। और वो स्वामी जी कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावा, सोई मग चलत सब सुख पावा। पाए सुख हरि कृपा संसारा सा तज रहे, सपनों ही नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटिक को कहे। जो महापुरुषों ने राह बताया, सदग्रंथों ने राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पे चलिएगा ना तो सदा का सुख पाइएगा। अगर संत महापुरुषों के आदेश उपदेश के अनुकूल नहीं चलेंगे तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा। तो बहुत थोड़े, इसलिए बाद में महर्षि अरविंद जो थे ना, वो आध्यात्मिक हो गए, बाद में आध्यात्मिक हो गए कि बिना अध्यात्म, बिना ईश्वर भक्त हुए कहाँ सुख है, कहाँ शांति है। आप परमात्मा कैसे मिलेंगे? परमात्मा भक्ति से ही मिलेंगे। इसलिए क्या कीजिए? परमात्मा की भक्ति कीजिए। और कोई उपाय बिल्कुल नहीं, कोई साधन बिल्कुल नहीं। नौ पंथा विद्यते अनायः, वेद के ऋषि ने भी कहा, वेदाहम पुरुषम महान तम आदित्य वर्णम तम स परस्ताद तमेव विदित्यादि मृत्यु में ती नान्यो पंथा विद्यते अनायः। आप सारे दुख से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। कब? सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। कब? जब उस महान पुरुष को जान लेंगे, जिस महान पुरुष को हम परमात्मा कहते हैं। उसके अलावा नौ पंथा विद्यते अनायः, वेद कह रहा। और कोई दूसरा उपाय का बिल्कुल नहीं है। इसीलिए भगवत भक्ति कीजिए। देखिए, भगवान विष्णु के सामने राजा चित्रकेतु खड़े हैं, और राजा चित्रकेतु का जो चरित्र भागवत में आया है ना, इतनी महिमा गाई गई है उनकी। राजा चित्रकेतु के जो सुख थे, उनके संसाधन थे, धन ऐश्वर्य थे, आप पढ़ेंगे ना आश्चर्यचकित हो जाएंगे कितने वो। लेकिन वह राजा चित्रकेतु दुखी होकर के भगवान की तपस्या करने लग गए। देखिए, तप करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हुए और पूछा कि आप तप क्यों कर रहे हैं? तो राजा चित्रकेतु ने कहा कि सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुःखश्च सुखश्च। हे भगवान, रात दिन नर नारी सुख को पाने के लिए और दुख से छूट जाने के लिए प्रयत्न करते, लेकिन हम क्या देखते हैं कि रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करते हुए भी संसार में कोई सुखी नहीं है। इसलिए मैं आपसे सुख का रहस्य जानना चाहता हूं कि स्थिर सुख कैसे मिलेगा। और देखिए, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि सुनिए राजा चित्रकेतु जी, सुनिए, बता रहा सुख का मर्म। लब्धवेह मानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानम यो न बुद्धिर न क्वचित क्षण मा पुण्यात्। ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सुख आप तभी पा सकते हो जब आत्मानम यो न बुद्धित, जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे। आत्मज्ञान मतलब, सुन रहा है ना जी, अपने आप का ज्ञान। मैं शरीर इंद्रिया नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। और आत्मज्ञान मतलब परमात्मा की सर्वव्यापकता की अनुभूति।
इस अवस्था में जब तक नहीं जाइएगा, आप किसी लोक में चले जाइए, जैसे पुण्य छीन होगा फिर आप दुख में आ जाइएगा। मस कहीं करही बिरंची प्रभु अजय मसकते हीन, अस विचार तज संशय राम बजय प्रवीण। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सुन लीजिए, प्रभु मच्छर पे कृपा करे तो ब्रह्मा बना दे, अब ब्रह्मा पे रुष्ट हो जा तो मच्छर से हीन बना दे। इसलिए परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के शाश्वत धाम को प्राप्त कर लीजिए, जहां से जन्म मरण सब समाप्त हो जाता है। न तत्र भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। उस धाम में जहां जाकर फिर इस दुख में संसार में जीव नहीं आता है, तो वह केवल और केवल भक्ति से ही होगा। लेकिन भक्ति का ठीक ठीक स्वरूप जानना चाहिए, है ना। देखिए, भक्ति जो है ना केवल मरने के बाद ही लाभ देती है, सो बात नहीं है। देखिए, तुलसीदास जी असुरदास जी कहते हैं, हरि का भजन करे जो कोई, सूर नीच से ऊंच सो होए। अब देखिए क्या महिमा भक्ति की। सत्संग ध्यान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखिए, मरने के बाद का प्रभाव तो सो जाने जो पावे, है ना। तो ध्यान और सत्संग करेंगे ना, ये ईश्वर की भक्ति इस तरह से अगर करेंगे, निष्ठापूर्वक भक्ति करेंगे, तो आपकी मुक्ति तो होगी ही, साथ ही साथ संसार में भी अर्थ धर्म काम मतलब सुख भोग, इन सब की प्राप्ति हो जाएगी, सबकी प्राप्ति हो जाएगी। अने तो बहुत लोग हमको मिलते हैं, एकदम जवानी है, जवान जवान लड़का, और जानते स्थिति ऐसी है उनकी कि उनके पास धन तो बहुत है, लेकिन भोग के नाम पर शुगर कभी भी 200 से नीचे जाता ही नहीं। अब जिसका शुगर लेवल 200 से नीचे नहीं जाएगा, तो उसके जीवन में भोग रहा कुछ? बोलिए, है डरा डरा सा रहता है, क्या है उसको? है ध्यान भजन नियम से कीजिएगा ना, तो आप ये जान लीजिए, सत्संग ठीक ठीक रोज आप कीजिए, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी, समस्याएं जीवन में आएगी, घबराइएगा नहीं। क्योंकि विवेकी आदमी जो होता है ना, अपनी समस्या का समाधान शांति से ढूंढ लेता है। ठीक है, हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम बड़े आदमी के पास जाते हैं ना, जिनको ज्ञान ज़्यादा है, तो वो हमको सलाह देते, भाई आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो कि कोई समस्या आया उसका समाधान आपको पता हो, तो आराम से सो जाइएगा। नहीं, क्योंकि समाधान हमको मालूम है, सुबह उठेंगे ऐसा करेंगे, काम खत्म। जब समाधान नहीं मिलेगा तब फिर नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, है ना। नींद नहीं आने से बीपी बढ़ेगा, माथा भारी भारी रहेगा, उसके बाद डायबिटीज। हाँ, जब डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसके बाद तो तीसरा ही काम होता है ना, हार्ट अटैक। अब एक बार हार्ट अटैक हो जाएगा, अब बच भी गए तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जिएंगे। अब आप घर वाले भी आपसे डरे डरे जिएंगे। ध्यान सत्संग कीजिएगा, विवेकी रहिएगा, ध्यान करने से बीपी लो, है ना, दिमाग शांत। और जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको क्यों शुगर होगा? शुगर खाने से नहीं होता है, शुगर टेंशन से होता है। शुगर खाने से नहीं होता है, शुगर टेंशन से होता है। ध्यान कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा ना, टेंशन ही नहीं आएगा, है ना। ऑल टेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेगा तो विदाउट टेंशन हो जाएगा, है, विदाउट टेंशन नहीं हो जाएगा। अब मेडिटेशन करिएगा ही नहीं तो क्या होगा? छोटी छोटी समस्या में टेंशन हो जाएगा तो बीमारी होगी।
तो हम लोग जब तक संतों के शरण में नहीं जाते, सत्संग नहीं करते, हम लोग जान ही नहीं पाते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। बहुत सी बीमारी ऐसी है ना, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, बड़े डॉक्टर के पास, तब तक पता ही नहीं चलता कि मेरे पीठ में दर्द क्यों है, बराबर सिर में दर्द क्यों होता है ना, पता ही नहीं चलता। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा कि सर बहुत भारी समस्या में पड़ गया हूं। कहा क्या हो गया? कहा कि जहां उंगली रख देता हूं ना शरीर पर, जहां उंगली रख देता हूं वहीं असहाय दर्द होता है। तो डॉक्टर को लगा कि, कहा कि रखिए तो, यहाँ रखिए तो रखा तो दर्द हुआ। कहा यहाँ रखिए, जहां जहां डॉक्टर का यहाँ रखो तो यहाँ भी दर्द हो रहा है। हाँ सर बहुत दर्द हो रहा है। घुटना से लेके माथा पर कहीं भी उंगली रखवाया तो उसको दर्द हो बहुत जोर से। करा कि बोला हाँ सर बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा ये तो पूरे शरीर में ही दर्द है, कहीं भी उंगली रखता है तो पूरे शरीर का सीटी स्कैन करा देते हैं। तो डॉक्टर पूरे शरीर का सीटी स्कैन करा दिया तो देखते हैं कि पूरा शरीर तो ठीक है, कहीं कुछ मिला ही नहीं। बड़ी बारीकी से जांच करते गए, जरा जांच करते देखे तो उन्होंने पाया कि वो जो उंगली रखता था ना अपने देह पर, वो उंगलिये का एक हड्डी यहाँ टूटा हुआ था। तो जब उंगली का हड्डी टूटी हुई है तो ये उंगली जहाँ रखिएगा तो उंगली दर्देगा ना, दर्द करेगा ना। तो उसको क्या लगता था कि हमारे देह में दर्द हो रहा है, दर्द था उंगली में, अब वो टूटी उंगली जहाँ रखे वहीं दर्द। यही हाल है संसार के लोगों का। उसको समझ में नहीं आता है कि हमको दर्द का कारण क्या है। डॉक्टर जाते हैं, खोजते हैं, कहते हैं बेवकूफ आदमी क्यों मर रहे हो, अरे उंगली का इलाज कराओ बस सब ठीक है। संत लोग बस यही समझाते हैं, अच्छा सब कुछ करते हो ना, करो करो, संसार में रहते हो रहो, पाप कर्म मत करो। और एक दवाई बता देता हूं, सदगुरु वेद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा है। विषयों की आस छोड़ दीजिए, मतलब रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय में सुख है, इसको आप भूल जाइए, इसमें सुख नहीं है। संसार में है तो इसका उपयोग करना होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं दवाई की तरह कीजिए, पेट भरने के लिए मत, स्वस्थ होने के लिए कीजिए। और रघुपति भगति सजीवन मुरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। परमात्मा की भक्ति कीजिए पूरी श्रद्धा के साथ, सदगुरु की सदयुक्ति लीजिए। सदगुरु वैद्य हैं, उस वैद्य के पास जाइएगा ना तो वो बता देंगे कि तुम्हारी जो बीमारी है वो बीमारी शरीर संसार में कैद रहने के कारण है। और जब तक यह तुम्हारा जन्म मरण का कारण रहेगा, माया का आवरण आप पर रहेगा तो आप दुखी रहोगे, लाख उपाय कर लो। क्योंकि परबस हो ना, पराधीनता में हो, जेल में हो, इसलिए कोई भी व्यवस्था आपको सुखी नहीं कर सकती। सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मवसम सुखम यद्यो समासे न कारणम दुख सुख कयो। मनु महाराज कहते हैं जो भी परवश हैं सब दुख में, जो स्वबस है वही सुखी है, सुख दुख का इतना ही मात्र कारण है। अभी आप बंधन में हैं, शरीर का बंधन है, संसार का बंधन है, एक शरीर नहीं है, नहीं तो सामान्य मृत्यु हो जाती तो हम मुक्त हो जाते। एक शरीर नहीं है, लेकिन एक जड़ शरीर हमको दिखाई देता है, इसके अंदर हम चेतन आत्मा के ऊपर और 3 जड़ शरीर का बंधन है, उसको कहते हैं स्थूल सूक्ष्म और
कारण, सूक्ष्म कारण और महाकारण। तो ये बंधन हमारे ऊपर है शरीर का, और इतना ही बंधन संसार का है। और इसका जेलर कौन है? यमराज। वो हमको नचाते रहता है। एक स्थूल बंधन छूटा, 3 स्थूल बंधन के साथ हम फिर पुनर्जन्म ले लेते हैं, फिर चौथा बंधन फिर आ जाता है, फिर एक छूटता फिर चढ़ जाता है। इस तरह जन्म मरण चलता रहता है। अनेक जन्मों के कर्मों के कारण अनेक तरह के दुख कष्ट जीवन में आते रहते हैं। इसी बीच में कभी कभी ब्रेक की तरह थोड़ा सुख भी आ जाता है, थोड़ा खुश भी हो लेते हैं, फिर दुख आ जाता। तो छूटना है इससे। तो छूटना है इससे, है ना, इससे बाहर निकलना, शरीर संसार के सभी बंधनों को छोड़ देना है। छूट जाओ, मुक्त हो जाओ, स्वतंत्र हो गए हैं। तो स्वबस परबस जीव, स्वबस भगवंता। स्वबस तो एक परमात्मा ही है, स्वतंत्र एक परमात्मा ही है। अब बाकी सब के सब देवता पितर भूया भवानी, सब के सब बंधन में केवल परमात्मा ही है जो परम स्वतंत्र है। उसी परमात्मा को पा लेने से हमको स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जम यातना से छूटेंगे और हर तरह के दुख से छूट जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधनाएं हैं, उस साधना को ईश्वर की भक्ति कहते हैं। वही ईश्वर की भक्ति करना है, खूब प्रेम से श्रद्धा से उस भक्ति की युक्ति जानना है, करना है ना, करना है। आजकल का जो चेला है ना, फायदा वाला आज्ञा तो मानता है जी, फायदा जिसमें होता है। आजकल का चेला चेली फायदा वाला आदेश तो मानता है, घाटा वाला नहीं मानता है। एक गुरुजी को एक चेला था, गुरुजी बोले बेटा उठ करके भोजन बना दो। कहा कि गुरुजी आप ही बना लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। भोजन बना लिया गुरुजी अपने से। उसके बाद बोले बेटा उठ के चौका लगा लो, थाली वाली धो लो। कहा गुरुजी आप ही धो लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। फिर कहा अरे बेटा कम से कम उठ के खाना तो लगा दो। कहा गुरुजी आप ही लगा लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी खाना लगा करके बोले बेटा थोड़ा सा खा लो। कहा गुरुजी आपका बार बार बात काटने में अच्छा नहीं लग रहा। बार बार बात काटने में अच्छा नहीं लग रहा। आते हैं आदेश का पालन करेंगे। तो आजकल का जो चला है ना, और सब बात मान लेगा, लेकिन ध्यान सत्संग वाला बात नहीं मानेगा। तो ईश्वर की भक्ति कीजिए, ध्यान सत्संग कीजिए, क्योंकि यहाँ संसार में दुख ही दुख है। अगर भीतर में थोड़ी भी संस्कार है, मनुष्य जीवन को अपना उद्धार करना चाहते हैं, तो इस संसार चक्र से निकलिए। भक्ति की असली युक्ति जान करके 4 साधनाएं करनी है। अनवधा भक्ति भगवान राम ने प्रथम भक्ति संतन कर संगा से शुरू किए हैं। कहीं इधर उधर की बात बोले भगवान। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति मम गुणगना, स्तुति विनती, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जप करना 5वीं भक्ति, 6ठी भक्ति में इंद्रिय दमन, विषय के जाल से जो घिरे हैं उससे बचना है। तो इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकने वाला स्वभाव का बनना, उसके लिए दम का साधन है, जिसको दृष्टि साधन, बिंदु ध्यान, सुषुम्ना ध्यान, शिवनेत्र ध्यान कहते हैं। फिर मन के निग्रह करने के लिए सातम सम, समत्व की प्राप्ति के लिए मनोनिग्रह की आवश्यकता होती है। उसके लिए शब्द खोज, मन बस करे, शब्द की साधना।
तो भगवान ने भी जो उपदेश किया उसमें कहीं इन सब बातों को कहा संसार का इधर उधर कीजिए, लेकिन नहीं। भक्ति मतलब ध्यान है ना, अंतर ज्योति अंतर अनाद की साधना, ये साधना है, लेकिन लोग को पता ही नहीं। तो गुरु जैसे मिले वैसा ज्ञान है, सीधी सी बात है। जल पार माने मछली, कुलपन माने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी शुद्धि। पूरे और सच्चे सदगुरु मिलते हैं, कोई पाखंड नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस इतना ही कि खान पान को शुद्ध कीजिए, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार जैसे पाप कर्म से अलग रहिए, और नियमित ध्यान और सत्संग कीजिए। और ध्यानाभ्यास के लिए यही 4 साधनाएं हैं, इन्हीं का अभ्यास करते रहिए। एक दिन परम गति आपको मिल जाएगी, परमात्मा का बिंदु रूपी चरण भी मिलेगा, नाद रूपी चरण भी मिलेगा, और परमात्मा भी मिलेंगे, सब कल्याण हो जाएगा। तो यही मूल भक्ति है, इसी को जानना है, करना है। गुरु महाराज कहते हैं विप्र भंग अपड़ पड़वा करो तरियो निसंग हो, तरते गए जो अस किए सब राव राना रंग हो। तो बहुत श्रद्धा और प्रेम रखने वाले हमारे वीरेंद्र बाबू और इनका पूरा परिवार, पत्नी, भाई, माताजी, बच्चे सब है ना, बहुत ही श्रद्धा भक्ति गुरु महाराज के प्रति, बहुत सत्संग के प्रति प्रेम भाव। और आप लोग का जो जीवन हो इसी तरह ध्यान सत्संग में जीवन हो, यही श्रद्धा प्रेम है, इसलिए मैं आ जाता हूँ कभी कभी आप लोग का प्रेम भाव है। तो यहाँ पे सत्संग इनके आवास पे हो गया। तो गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों का यही लोक परलोक उज्जवल मय हो। गृहस्थ जीवन आपसी तालमेल पर रहना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे जो गृहस्थ होते हैं ना, जो स्वे सुधारेषु संतोषः, जो पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं विचार से व्यवहार से, तो कहा यह गृहस्थाश्रम जो है उसके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को सुखमय बना देता है ना। तो इसी तरह का इन लोग का जीवन है। मेरे गुरु महाराज से प्रार्थना है कि गुरु महाराज आप सबके लिए शुभकामना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। लो दो बताओ, ले दो, आरती करो।